29 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है, जब शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक ऐसा बदलाव जो लगभग 30 साल बाद दोबारा घटित होगा। यह गोचर अपनी व्यापकता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ ही मेष राशि पर 7.5 की छाया पड़ने लगेगी। हालांकि इसे लेकर जो डर और आशंका का माहौल बनाया जा रहा है, वह पूरी तरह से अनावश्यक है। ग्रह अपनी प्राकृतिक गति से चलते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम ग्रहों से टकराने के बजाय उनके साथ तालमेल बिठाएं, उनके प्रभावों को समझें और अपने जीवन को उसी दिशा में ढालें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ग्रहों से संघर्ष करने के बजाय उनके अनुरूप अपने कदम बढ़ाइए और आप देखेंगे कि हर चुनौती अवसर में बदल सकती है। 30 मार्च 2025 की सुबह जब मेष राशि के जातक नए दिन की शुरुआत करेंगे, तो शनि उनकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। अब सवाल यह है कि इस परिवर्तन को कैसे समझा जाए। सबसे पहले 12वें भाव की प्रकृति को पहचानना जरूरी है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, अप्रत्याशित खर्चों और जीवन के अनदेखे मोड़ों से जुड़ा होता है। यहीं से किसी व्यक्ति के अस्पताल से जुड़े खर्चों, अचानक होने वाली वित्तीय चुनौतियों और मोक्ष की संभावनाओं का भी आकलन किया जाता है। यह भाव उन ऊंचाइयों और गहराइयों को दर्शाता है जहां से जीवन एक नया मोड़ ले सकता है। इसलिए भयभीत होने की बजाय इस बदलाव को समझें और इसे अपने जीवन में सही दिशा देने का अवसर मानें। 12वें भाव की गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ मोक्ष से जुड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। मोक्ष और मुक्ति में बारीक अंतर है, जिस पर किसी और समय विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यह भाव वाद विवाद, कानूनी मामलों, कोर्ट कचहरी, जेल यात्राओं और अप्रत्याशित जीवन परिवर्तनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करें शनि की। यह ग्रह पुरातन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इसकी गति धीमी है और इसे अनुभवों का भंडार कहा जाता है। शनि को एक वृद्ध व्यक्ति की तरह समझें, जो जीवन की अनगिनत कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। यह तेज दौड़ने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है। अगर आप किसी बुजुर्ग से कहें कि दौड़कर सड़क पार कर लें, तो संभवतः वह ऐसा न कर पाए, लेकिन उनके अनुभवों में वह ज्ञान छिपा होता है जो जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी साबित हो सकता है। यही शनि का सार है। यह आपको जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की सीख देता है। शनि की गति धीमी होती है और इसी धीमेपन में इसकी गहरी सीख छिपी होती है। यह किसी भी भाव में लगभग 2.5 साल तक ठहरता है और इस दौरान जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का अनुभव कराता है। शनि सीमाओं और अनुशासन का प्रतीक है। यह राहु की तरह सीमाओं को तोड़ता नहीं, बल्कि मर्यादाओं के भीतर रहकर जीवन में स्थिरता लाता है। अनुशासन प्रिय और परंपराओं से जुड़ा यह ग्रह पुराने मूल्यों की ओर आकर्षित रहता है, क्योंकि स्वभाव से यह वृद्ध और अनुभव संपन्न माना जाता है। अब जब शनि 12वें भाव में गोचर करेगा, तो आपको इसकी ऊर्जा के अनुरूप अपने जीवन को संतुलित करना होगा। यह भाव विदेश यात्राओं, व्यय, आध्यात्मिकता और मुक्ति से जुड़ा है, और जब शनि यहां स्थित होता है, तो यह आपको धैर्य और अनुशासन के साथ इन सभी क्षेत्रों में संतुलन साधने की सीख देता है। साथ ही शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जो अलग अलग भावों पर प्रभाव डालती हैं। इनका सही आकलन कर आप अपने जीवन में इसके प्रभावों को समझ सकते हैं और उनके अनुरूप सही निर्णय ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शनि की 3 विशिष्ट दृष्टियां होती हैं? तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह के पास होती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि को एक अनोखी शक्ति प्रदान करती है। खासतौर पर इसकी 10वीं दृष्टि को कार्मिक दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि यह आपके कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करती है। वैसे भी कुंडली में शनि कर्म भाव और लाभ भाव दोनों का स्वामी होता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कर्म के बिना लाभ संभव नहीं। यही कारण है
कि 11वां भाव, जो मेष राशि के जातकों के लिए इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, शनिदेव के अधीन रहता है। दिलचस्प बात यह है कि 11वां भाव उपचय भाव या त्रिश भाव की श्रेणी में आता है और इसमें स्थित शनि को अत्यंत शुभ माना जाता है। जब शनि यहां स्थित होता है तो यह व्यक्ति को अनुशासन, मेहनत और समय के साथ सफलता पाने की सीख देता है, क्योंकि शनि कभी भी त्वरित परिणाम नहीं देता। यह आपको तपस्या के माध्यम से योग्य बनाता है और फिर इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब जब शनि अगले 30 वर्षों के लिए आपके 11वें भाव को छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिखाई देगा। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, शनि की तीसरी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है और इस बार यह आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव आपकी संचित संपत्ति, वाणी और भौतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। हालांकि परिवार शब्द व्यापक अर्थ रखता है, लेकिन ज्योतिष में आपका निकटतम परिवार, माता पिता, जीवन साथी और बच्चे चतुर्थ भाव से देखा जाता है, जबकि दूसरा भाव पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों में संवाद और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। इसी भाव से यह भी निर्धारित होता है कि आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और आपके खान पान की आदतें कैसी हैं। चूंकि यह धन संचय का भी संकेतक है, शनि की दृष्टि इस क्षेत्र में अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता को दर्शाएगी। इसका प्रभाव आपको यह सिखाएगा कि किस प्रकार अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और आर्थिक रूप से संतुलित जीवन जीने के लिए दूरगामी रणनीति अपनाएं। आय और धन का प्रवाह जीवन में कैसे संचालित होता है। आप चाहे व्यवसाय करें या नौकरी, आपके पास किसी न किसी रूप में आय का एक निश्चित स्रोत होता है और यही दूसरा भाव दर्शाता है। इस भाव का प्रमुख कारक शुक्र ग्रह होता है, जो भौतिक सुख संपत्ति और धन से जुड़ा हुआ है। अब जब शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो उसकी तीसरी दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके वित्तीय प्रबंधन और संपत्ति संचय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। शनि स्वभाव से न्यायप्रिय ग्रह है और यह कुंडली में 3 प्रकार से स्थित हो सकता है: शुभ, अशुभ या तटस्थ। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन यदि यह अशुभ है तो आर्थिक अस्थिरता या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं यदि शनि तटस्थ अवस्था में है तो भी यह कर्मों के अनुसार परिणाम देने के लिए सक्रिय रहेगा। शनि का प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि जो भी न्याय होना है वह आपके कर्मों के आधार पर ही मिलेगा, इसलिए इसका सामना धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी से करना ही सही मार्ग होगा। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर न्याय स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं और इसका प्रभाव पूरी तरह से आपके पूर्व कर्मों पर निर्भर करेगा। जब शनि इस स्थिति में आएंगे तो यदि इनका प्रभाव आपकी कुंडली में शुभ नहीं हुआ तो सबसे पहले यह आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे, जिससे कटुता बढ़ेगी। जब शब्दों में कठोरता आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगेगा। इसके अलावा शनि परिवार में विवाद की स्थितियां और भी तरीकों से पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से आर्थिक पहलुओं से जुड़े मामलों में। परिवार की स्थिरता और सद्भाव का मूल आधार धन होता है और दूसरा भाव सीधे आपके वित्त को दर्शाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार में लगे हों या अपने स्वयं के उद्योग चला रहे हों, यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो धन संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होंगी। इसीलिए इस गोचर के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अनुशासन, संयम और विवेकपूर्ण संवाद को अपनाना अत्यंत आवश्यक होगा। आपका प्राथमिक ध्यान अपने करियर में स्थिरता बनाए रखने पर होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले अपने अहंकार को नियंत्रित करना अनिवार्य है। अगले 7.5 सालों में शनि आपको जीवन के ऐसे अनुभव देंगे जो आपको वास्तविकता से रूबरू कराएंगे और सिखाएंगे कि परिस्थितियों को समझदारी से कैसे संभाला जाए। जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए घर से निकलें, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, अपने ईगो को दरवाजे पर छोड़कर जाएं, क्योंकि यह समय आपको धैर्य और विनम्रता का असली मूल्य समझाने वाला है।
यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल है और वर्तमान दशा भी शुभ ग्रहों की चल रही है तो चीजें संतुलित रहेंगी। लेकिन यदि यह स्थिति प्रतिकूल है तो आपको मानसिक और व्यावसायिक दृष्टि से अधिक सावधानी बरतनी होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी अंतर्दशा किसी शुभ ग्रह की चल रही है तब तक शनि से जुड़ी समस्याएं उतनी गंभीर नहीं होंगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में इस समय प्रतिकूल ग्रहों की दशा चल रही है और उसी दौरान साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है तो निश्चित रूप से आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि शनि आपके धन प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। यहां तक कि बृहस्पति, जो सामान्य रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, इस स्थिति में पीछे हट चुके हैं और जिम्मेदारी पूरी तरह से शनि के हाथों में सौंप दी गई है। इसलिए यह मानकर न बैठें कि यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो वह इस दौरान आपकी मदद करेंगे। जब धन का मार्ग अवरुद्ध होता है तब जीवन में आने वाली चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती हैं और यही वह समय होता है जब धैर्य, अनुशासन और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सबसे पहले शनि के प्रभाव से आपकी वाणी पर असर पड़ेगा, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि 12वां भाव खर्चों को दर्शाता है। हालांकि यदि आप बुद्धिमानी से इन खर्चों को नियंत्रित करते हुए इन्हें निवेश में परिवर्तित कर दें तो भविष्य में लाभ मिल सकता है। छोटी छोटी बचत योजनाओं या म्यूचुअल फंड की SIP जैसी योजनाओं में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि इससे पैसा खर्च भी होगा लेकिन वह एक सुरक्षित भविष्य के लिए संचित भी रहेगा। इसके अलावा शनि पहाड़ों से जुड़ा ग्रह है, इसलिए मानसिक शांति के लिए किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना लाभदायक रहेगा। यदि संभव हो तो हर कुछ महीनों में वैष्णो देवी, जाखू मंदिर या नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाएं। इस दौरान आपका मन सबसे अधिक प्रभावित होगा, इसलिए आत्मसंयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। शनि की साढ़े साथी के इस प्रभावशाली दौर में विशेष रूप से यदि आपकी राशि मेष है तो इसका अर्थ यह है कि आपका चंद्रमा पहले भाव में स्थित है। जैसे जैसे शनि धीरे धीरे चंद्रमा की ओर अग्रसर होंगे, आपके मन पर उनकी छाया पड़ने लगेगी, जिससे मानसिक तनाव और अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। यह प्रभाव आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और नकारात्मक विचारों की ओर धकेल सकता है। चंद्रमा का सीधा संबंध जल से होता है और प्रवाहमान जल को इसका प्रतीक माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी प्रवाहित होती है तो हर माह कम से कम एक बार उसमें स्नान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि नदी उपलब्ध नहीं है तो किसी भी स्वच्छ जल स्रोत से स्नान करके भी चंद्रमा को बल दिया जा सकता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो शनि के दुष्प्रभाव स्वतः ही कम हो जाएंगे। लेकिन यदि शनि आपके कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह परिवर्तन आपके लिए उतना कठिन नहीं होगा, बल्कि यह आपको अनुशासन और आत्मसंयम का एक नया अनुभव देगा। शनि का प्रभाव विदेशों से जुड़ी संभावनाओं को भी प्रभावित करता है। यदि आपका व्यवसाय या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित है तो यह अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यदि विदेशों से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है तो शनि की यह स्थिति आर्थिक अस्थिरता या बाधाओं को जन्म दे सकती है। विशेष रूप से यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो शनि अप्रत्याशित अड़चनें खड़ी कर सकते हैं, जिससे यात्रा में देरी या रुकावट आ सकती है। इस समय आपको अपने आहार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ती है, जो रोग, अरण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यदि खानपान में लापरवाही बरती गई तो यह न केवल शारीरिक कष्ट ला सकता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। अपने आहार में तली भुनी, मसालेदार चीजों, मांसाहार और शराब जैसी चीजों से परहेज करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
छठा भाव और 12वां भाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे हर कुंडली में एक भाव का ठीक सामने वाला भाव उससे प्रभावित होता है। यदि आप व्यापारिक उद्देश्यों से अर्ण लेना चाहते हैं तो शनि इसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि यह अर्ण केवल विलासिता और अनावश्यक खर्चों के लिए लिया जा रहा है तो शनि आपको आर्थिक उलझनों में डाल सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके संवाद और भाषा को प्रभावित करता है। यदि आप अपनी भाषा में संयम रखते हैं तो शत्रुओं की संख्या सीमित रहेगी, अन्यथा विवाद और कानूनी उलझनों की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि 12वां भाव न्यायालय और मुकदमों से भी संबंध रखता है। जैसा कि मैंने बताया, छठे भाव के सक्रिय होने पर यदि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो 12वां भाव भी प्रभावी हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद, मुकदमेबाजी, यहां तक कि जेल यात्रा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति पहले ही अपने उत्तरदायित्व से हाथ खींच चुके हैं, अब पूरी जिम्मेदारी शनिदेव के कंधों पर आ गई है। न्याय का समय आ चुका है और शनि आपके कर्मों के अनुसार परिणाम देने के लिए तैयार है। नवम भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, केवल आपके सौभाग्य से ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि इसे धर्म, पिता और उच्च शिक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। इस दौरान आपको अपने कर्मों और सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि न केवल आपके भाग्य की परीक्षा लेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपको केवल वही मिले जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। आपकी लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश संबंधी गतिविधियों को नवम भाव दर्शाता है, जहां बृहस्पति की धनु राशि प्रभावी होती है। वहीं शनि का गोचर 12वें भाव में होगा, जो मीन राशि से जुड़ा है। यह भी बृहस्पति की ही राशि है। इसका अर्थ यह हुआ कि बृहस्पति ने अपनी भूमिका से पीछे हटते हुए जिम्मेदारी शनिदेव को सौंप दी है, और अब शनि ने बृहस्पति को चारों ओर से घेर लिया है। वे न केवल बृहस्पति के घर में बैठे हैं, बल्कि उन पर अपनी दृष्टि भी जमाए हुए हैं। यह संयोग यह संकेत देता है कि यदि आप अपने धर्म और आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा झुकाव बढ़ाएंगे तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। जैसा कि मैंने वार्षिक राशिफल में भी बताया था, यह समय आपको अपने आचरण और विश्वासों को मजबूत करने का अवसर देगा, जिससे जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी। अगर अस्पताल में भर्ती होने या स्वास्थ्य पर खर्च की आशंका है तो इसे संतुलित करने का एक सरल उपाय है अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे 10, 20 या 50 रुपये हों। यदि आप नियमित रूप से दवाइयों का दान करना शुरू कर दें तो आपका छठा भाव, जो रोग और स्वास्थ्य से जुड़ा है, काफी हद तक संतुलित हो सकता है। यह सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक सेवा है। जैसा कि मैंने वार्षिक राशिफल में कहा था, नर सेवा ही नारायण सेवा। अब वह समय आ गया है जब आपको इस सकारात्मक कर्म को अपनाना चाहिए। इसके अलावा 9वें भाव की बात करें तो पिता के साथ संबंध सुधारना भी अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में इसे प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति आस्था बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाला समय आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि को कार्मिक दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती है। वर्तमान में शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब भाग्य प्रभावित होता है तो कार्य क्षेत्र में भी रुकावटें आना स्वाभाविक है। शनि आपके जन्म पत्रिका में कहीं भी स्थित हों, लेकिन जिस भाव पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है वह क्षेत्र प्रभावित होता है। इस स्थिति से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने पिता के साथ संबंध मधुर बनाना और धर्म के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करना। यदि आप इन पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो शनि की यह प्रारंभिक 2.5 साल की अवधि आपको अधिक कष्ट नहीं देगी, बल्कि इसे एक सकारात्मक मोड़ दिया जा सकता है। शनि के प्रभाव से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन सही उपाय अपनाकर आप इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
यह ग्रह कर्मों का फल देने वाला है, इसलिए जो कार्य आपने किए हैं उनके परिणाम तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बेहद प्रभावी हो सकते हैं। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा, विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे। यदि दीपक में थोड़े से काले तिल डाल दिए जाएं, तो इसका प्रभाव और भी अधिक लाभकारी हो सकता है। यदि आप शनिवार से प्रतिदिन ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप शुरू करते हैं, तो शनिदेव की कृपा पाने का मार्ग खुल सकता है। हालांकि किसी ग्रह को प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन सही प्रयासों से उसके प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है और कष्टों में कमी लाई जा सकती है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।